हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं जीएस एक्सप्लेन में बीपीएससी 70th प्रीलिम्स के लिए एक स्पेशल वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूं। यह उस कड़ी का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो का कुछ इम्पोर्टेंट पहलू है जो इस सीरीज का जो आप लोगों को जानना चाहिए। मैं बीपीएससी का मेंस 2 बार दिया हूं और मैंने अनुभव किया है जब कोई पहली बार बीपीएससी का एग्जामिनेशन देता है या जब वो इस फील्ड में फ्रेशर होता है, जब नया रहता है वो, तो बहुत सारे मॉक सीरीज अटेम्प्ट करने के बाद में, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने के बाद में वो लास्ट टाइम रिवाइज नहीं कर पाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जब मैं सीरियसली एग्जामिनेशन का प्रिपेयर करना शुरू किया था तो उस टाइम मेरे साथ में ये डिफिकल्टी हो रहा था क्योंकि मैं यूपीएससी एग्जामिनेशंस का भी मैथमेटिक्स ऑप्शनल के साथ में प्रिपरेशन कर रहा था और बीपीएससी एग्जामिनेशंस भी उस समय में मैथमेटिक्स ऑप्शनल के साथ में मैं प्रिपेयर कर रहा था। तो उस टाइम मेरे साथ भी ये डिफिकल्टी हो रहा था। तो लास्ट टाइम मैंने उसे रिवाइज करने में ना बहुत सारा मुश्किल देखा, बहुत सारे मैंने रिवाइज कर ही नहीं पाया। तो उसी टाइम से मेरे दिमाग में था कि एक ऐसा वीडियो बनाऊं जब भी मेरा थोड़ा सा प्रिपरेशन से फ्री हूं, तो जो भी नए स्टूडेंट हैं बीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए, तो उनको लास्ट टाइम रिवीजन में प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए मैंने बहुत सारे मॉक सीरीज सबको आपको रिवाइज करने का टेंशन ना रहे लास्ट टाइम में, इसीलिए मैं सारे जो भी आपका इसका मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उसको मैं पॉइंटर के रूप में एक वीडियो सीरीज के थ्रू से आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूंगा। जैसे जैसे मैंने अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप किया था, वैसे ही मैं आप लोगों को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहता हूं आप लोगों के साथ में मैं अपने जर्नी को शेयर करूं और आप लोग भी उस स्ट्रेटेजी से अपने प्रिपरेशन का एडवांटेज उठा पाएं। तो ये अभी जो भी वीडियो होगा उसमें मैं टू द पॉइंट पॉइंटर नहीं रहेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन रहेगा जो सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको एक्स्ट्रा इसमें मैं कोई भी जानकारियां शेयर नहीं करूंगा जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होगा। मैं बस अपने संकलन में उन्हीं पहलुओं को, उन्हीं पॉइंटर्स में, उन्हीं फैक्ट्स को संकलित करूंगा जो चाहे तो बीपीएससी एग्जामिनेशन में आया हुआ है या आने की संभावना है। जो भी उससे रिलेटेड अदर स्टोरी होगा उसे मैं खुद ही हटा दूंगा ताकि आप लोगों को समय का बचत हो पाए और अच्छे से जो है लास्ट टाइम रिवाइज करके आप जा पाए एग्जामिनेशन के लिए। तो हम आज का वीडियो शुरू करते हैं इसी के साथ में। अभी इसमें जो भी मैं लेकर के आ रहा हूँ हाल फिलहाल में ये सारे न्यूज में था। मैं पीछे के भी पेपर में सितंबर से कोशिश कर रहा हूँ जो कवर अप किया जाए बुलेट पॉइंट्स के रूप में जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, और रिसेंट वाले भी न्यूज को मैं मिक्स करके ला रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे जो पूरा कंप्लीटली न्यू है या कंप्लीटली पुराना ही है। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए पढ़ाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि ये नहीं होना चाहिए जो मुझे लगे जो नहीं यार इसे कर लेंगे देख लेंगे, ऐसा वाला फील नहीं होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। देखिए अभी एक न्यूज में आया था जो कृष्णराज सागर बांध। तो ये कृष्णराज सागर बांध जो है ग्रेविटेशनल बांध है, मतलब गुरुत्वाकर्षण वाला बांध है, जो कि आपका कर्नाटक के मांड्या जिले में जो है कावेरी नदी और उसकी सहायक नदियां हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ पर बनाया गया है। तो ये न्यूज में था तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ दे ये कहाँ पे है, ठीक है, तो ये आपका कावेरी नदी और उसकी सहायक नदी जो है हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ है वहां पे है ये। किस तरह का बांध है ये? तो ग्रेविटेशनल बांध है ये। ठीक है, बांध का नाम मैसूर रियासत के जो है तत्कालीन शासक जो उस समय में थे जब ये बांध का फॉर्मेशन हो रहा था उसी समय महाराजा कृष्णराज वाडियार चतुर्थ के नाम पे रखा गया है। तो इसमें नाम इंपॉर्टेंस तो नहीं है, लेकिन कृष्णराज सागर बांध जो है ये आपका मांडे जिले में है जो कि कर्नाटक में है। दूसरा ये इंपॉर्टेंस ये रखता है जो ये कहाँ पे है, तो ये कावेरी नदी है उसकी सहायक नदी हेमावती पे बना हुआ है। ठीक है, अभी जो है AK-203 राइफल जो है वो भी न्यूज में है।
इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये राइफल जो है भारत और रसिया के संयुक्त उद्यम इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है भारतीय सेना को 35,000 जो है AK-203 क्लास ऋण कोव एसॉल्ट राइफल जो है सफलतापूर्वक जो है वितरित किया गया है। यह रूस से आया एक आधुनिक बंदूक है। अब ये जो नाम जो है आपका क्लास ऋण कोव, ये जो है प्रसिद्ध इंजीनियर हैं जिन्होंने 2007 से 2010 के बीच में इस राइफल को डिजाइन किया था। ठीक है, यह जो है एक गैस चालित, मैग्नीज चालित और सेल्फ फायर एसॉल्ट राइफल है। ठीक है, तो हम अगले पॉइंटर को देखते हैं जो कि आपका रक्षा उत्पादन के मूल्य से रिलेटेड है। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष जो है 2023-24 के दौरान जो है अलग अलग संस्थाओं के द्वारा जो रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम हैं, उसके बाद रक्षा वस्तुओं का निर्माण करने वाले अन्य सार्वजनिक उपक्रमों और निजी कंपनियों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जो है देश में रक्षा उत्पाद का मूल्य जो है 1,26,887 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड उच्च स्तर पे पहुंच गया है। तो यहाँ पे बीपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए ये डेटा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी। ठीक है, लेकिन जो दूसरा इसमें पहलू ये है, जो ये पिछले वर्ष के जो रक्षा में जो भी आपका इसका आया हुआ था उत्पाद का मूल्य, उसमें ये 16.7% की वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान पे रखना ही रखना है क्योंकि परसेंटेज वाला क्वेश्चन पूछता है। वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पाद का मूल्य जो है 1,08,684 करोड़ जो है वो था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। अगला जो आपका करंट अफेयर्स है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक स्कीम आया है, वो है आपका निर्माण जो है उसको लेकर के। तो ये जो है निर्माण पहल जो है ये आपका राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षार्थियों को पुरस्कृत करने का महान पहल है, जिसका नाम मतलब नोवल इनिशिएटिव फॉर रिवार्डिंग मेंस एस्पिरेंट ऑफ नेशनल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसका जो है फुल मतलब शॉर्ट फॉर्म है निर्माण। ये कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा जो है, आपको अगर पूछा जाए ये निर्माण जो है आपका योजना जो है किसने लाया है स्कीम, तो ये है आपका कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा लाया गया है। एक अद्वितीय कोऑपरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व योजना है ये, जो इसके परिचालन जिलों में मेधावी छात्रों को समर्थन देने के लिए तैयार की गई है। जहां जहां पे कोल इंडिया लिमिटेड का जो है परिचालन हो रहा है जिन जिन डिस्ट्रिक्टों में, वहां वहां पे जो है ये जो भी स्टूडेंट यूपीएससी का प्रीलिम्स इस बार का क्वालिफाई किया है उसके मेंस एग्जामिनेशंस के लिए निर्माण स्कीम लेकर के आया है। निर्माण योजना जो है 2024 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा और वन सेवा परीक्षाओं के प्रारंभिक दौर के सफलता पूर्वक उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। तो यहाँ पे कितना हो गया राशि, तो ये है आपका 1 लाख। ठीक है, किनको तो यूपीएससी सिविल सेवा और जो फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है उन दोनों के ये जो आपका प्रारंभिक परीक्षा में जो उत्तीर्ण है। क्राइटेरिया क्या है, पात्र लाभार्थियों में वे लोग शामिल हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय जो है वो 8 लाख रुपये से कम है और ये 39 जिलों के अस्थायी निवासी हैं। ठीक है, ये 39 जिला कहाँ है, जहां पे आपका कोल इंडिया लिमिटेड जो है काम कर रही है। साथ में सहायता जो है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ साथ महिला और तृतीय लिंग के उम्मीदवारों को भी ये दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। जो ये आपका निर्माण स्कीम जो है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है चलाया गया योजना है, जो इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होने वाले, प्रीलिम्स क्वालिफाइड करने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है एक योजना है। तो हम अब अगले फैक्ट को देखते हैं।
अभी जो है वो जुलाई का फर्स्ट वीक चल रहा है, तो ऑब्वियस है अफेलियन जो है ये न्यूज में है। ये होता क्या है, यह पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु है जो सूर्य से सबसे दूर जो है वो अवस्थित है। यह हमेशा जुलाई के प्रारंभ में जून संक्रांति का मतलब हो गया समर सोलिस्टिक जब होता है, जब सन जो है 23.5 डिग्री जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर में ओवरहेड होता है। ठीक है, जनरली ये 21 जून के आसपास में होता है। उसके लगभग 2 सप्ताह बाद जो है होता है ये ऑफशोर पे। पृथ्वी की सूर्य से दूरी जो है, मतलब इसका जो मैक्सिमम जो है वो डिस्टेंस वो है आपका 152.1 मिलियन किलोमीटर है। इसके 6 महीने के बाद जो है जनवरी के मंथ में जो है जब शुरू होगा, उस समय में पृथ्वी जो है पेरिहिलियन पे पहुंच जाती है, वह बिंदु जिस पर वह सूर्य के सबसे करीब होता है। ठीक है, इसके समय में जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है पेरिहेलियन के टाइम में, जब सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होता है, उस समय में लगभग जो है 147.1 मिलियन किलोमीटर का जो है दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है। और सबसे बड़ा फैक्ट ये है इसमें, जो अपसौर की तुलना में, मतलब उपसौर जब ये होता है तब उस पॉइंट को, जब पेरिहेलियन होता है उसको उपसौर बोला जाता है, जब एपहेलियन होता है उसको अपसौर बोला जाता है। तो उपसौर की तुलना में अपसौर पर हमें 7 डिग्री जो है कम सूर्य जो है वो मिलता है। ठीक है, ये आपके बीपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसा कि हमें पता है, तो जापान की जो करेंसी है वो आपका येन है। ठीक है, तो जापान जो है वो 2 दशकों में पहली बार जो है नए बैंक नोट जो है वो उसको जारी किया है। इसमें जालसाजी से निपटने के लिए 3D होलोग्राम तकनीक का जो है इस्तेमाल किया गया है। तो पूछा जा सकता है जो 3D होलोग्राम तकनीक का यूज करके नए बैंक को नोट को जो है पब्लिश करने वाला कौन सा देश है, तो वो है आपका जापान। अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है आपका दक्षिण चीन सागर में चीन के हैनाना द्वीप के गहरे पानी में, ये एक लोकेशन है जिसको आपको ध्यान रखना है। हैनाना द्वीप कहाँ है, तो दक्षिण चीन सागर के अंतर्गत चीन में जो है एक गहरा द्वीप है। ठीक है, मतलब गहरा पानी है वहां पे जो है दुर्लभ वैम्पायर जो है आपका स्क्विड की उपस्थिति जो है वहां पे पाया गया है। ये स्क्विड जो है आपका, इसमें जो ये वैम्पायर स्क्विड में जो खासियत है, इसमें स्क्विड के भी गुण है और ऑक्टोपस का भी जो है, दोनों प्रजाति का जो इसमें गुण पाया जाता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान पे रखें। अगले पॉइंटर को देखते हैं। नीति आयोग जो है वो सेहर कार्यक्रम को शुरू किया। ये है क्या, सेहर। ठीक है, तो नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच और क्रेडिट ब्यूरो ने मिलकर सेहर कार्यक्रम का जो है शुरू किया है। यह एक व्यापक ऋण शिक्षा कार्यक्रम है जिसे महिला उद्यमियों के बीच में वित्तीय साक्षरता और व्यवसायिक कौशलता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये आपको ध्यान पर रखना है, क्योंकि कार्यक्रम, स्कीम, जो कोई योजना सब रहता है, ये सब न्यूज में ये किस जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन होने वाला रहता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से होता है। अभी जो है वो कलमकारी जो है वो भी न्यूज में। ये है क्या कलमकारी, यह आंध्र प्रदेश में जो है प्रचलित हाथ से चित्रित या ब्लॉक मुद्रित सूती वस्त्र और चित्रकारी का एक अत्यधिक लोकप्रिय रूप है। ठीक है, मतलब पेंटिंग का जो है ये एक लोकप्रिय रूप है। ये कलमकारी एक बार जो है आपका यूपीएससी एग्जामिनेशन में भी आ चुका है। ठीक है, कलमकारी जो है वो 16वीं 17वीं शताब्दी में गोलकुंडा के कुतुब शाही के शासन काल के दौरान जो है एक वस्त्र परंपरा के रूप में उभरी। इस कला की उत्पत्ति जो है तिलंग में हुई है, जो कि आपका वर्तमान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बीच का क्षेत्र है। ठीक है, तो कहां पे उत्पत्ति हुई, तिलंग में। इसका मतलब क्या होता है, कलम शब्द का अर्थ होता है जो आपका होता है इसमें कलमकारी में, कलम तो वो तो कलम हो गया, कारी का मतलब हो गया शिल्प कला, तो इसी के नाम पे ये कलमकारी का नाम इस पे पड़ा है। ठीक है, इस बार का जो बीपीएससी एग्जामिनेशन हुआ था उसमें साइंस एंड टेक के पोर्शन में जो अलग अलग मिशंस थे, वो उसने बहुत सारे 3 मिशंस के बारे में उसने न्यूज मतलब क्वेश्चंस में लिया था। तो
तो अभी जो एक मिशन न्यूज में है वो है आपका एक्जियम 4 मिशन। तो ये आपको जानकारी रखना है। जो एक्जियम 4 मिशन जो है क्यों न्यूज में है, तो ये एक भाग के रूप में एक्जियम 4 मिशन, ये अपने चौथा सीरीज है ये। एक्जियम मतलब एक्जियम 1, एक्जियम 2, एक्जियम 3 मिशन हो चुका है। ये चौथा सीरीज में जो है ये एक भाग के रूप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने 4 प्रशिक्षित गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों में से 2 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा के लिए चुना है। मतलब 4 जिनको भेजना है गगनयान के साथ में जो यात्री के रूप में, उसमें से 2 को जो है सबसे पहले एक्जियम 4 मिशन के अंतर्गत जो है एक्सपीरियंस करने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का अनुभव प्राप्त करने के लिए चुना है। एक्जियम 4 मिशन जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक निजी अंतरिक्ष उड़ान है। प्राइवेट फिर्म से उड़ान करवाती है। इसमें इसका संचालन जो है एक्जियम स्पेस द्वारा जो है वो किया जाता है, तथा यह स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन जो है अंतरिक्ष यान का उपयोग करती है। तो ये आपको ध्यान पर रखना है किस यान का यूज करती है। तो स्पेस एक्स का जो एलन मैक्स की कंपनी, उसका क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान का ये उपयोग करता है। यह जो है आपका उड़ान नासा के सहयोग से होता है। तो ये आपको ध्यान पर रखना है। साइंस एंड टेक के लिए एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है टाइफन हथियार प्रणाली, ये भी आपका न्यूज में रहा है। इसके बारे में हम जानते हैं। ये टाइफन जो है जिसे स्ट्रेटेजिक मिड रेंज फायर सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है, यह मुख्यतः जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना द्वारा विकसित एक एकीकृत हथियार प्रणाली है। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। किस देश की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की। यह स्टैंडर्ड मिसाइल 6 को दागने में सक्षम है, जो एक बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा हथियार है। ये न्यूज में क्यों रहा है? क्योंकि फिलीपीन की सेना जो है उसने पुष्टि किया है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तैनात जो है घातक टाइफन हथियार प्रणाली को जल्द ही देश से वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसे आपको ध्यान पे रखना है। जो ओडिशा ने जो है आपका मौजूदा तार के पेड़ों को काटने पे प्रतिबंध लगा दिया। मतलब पाम ट्री को नहीं काटा जाएगा अभी ओडिशा में। होता क्या है, जो मानसून के पूर्व में या मानसून का अवधि के दौरान जो है बिजली गिरने से भारत में सबसे अधिक प्रभावित होने वाले राज्यों में से एक है ओडिशा। ओडिशा ने तार के पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया तथा बिजली गिरने से होने वाली मौत को कम करने के लिए लगभग 1.9 मिलियन पेड़ लगाने की योजना बनाई है, ताकि जब बिजली गिरे तो तार के पेड़ पे गिरे। अब हम अगले पॉइंटर को देखते हैं जो कि आपके साइंस से रिलेटेड है। इसमें 2 चीजें आपको ध्यान पर रखनी है। जो वेलमेनी, ये एक स्टार्टअप कंपनी है, दूरसंचार से रिलेटेड है, और एक है लाइफाई। ये न्यूज में क्यों, उसको हम थोड़ा सा जानते हैं। दूर संचार स्टार्टअप वेलमेनी को जो है हाल ही में अपने जो इनोवेटिव आपका लाइफाई प्रौद्योगिकी के लिए जो है रक्षा उत्कृष्ट के लिए नवाचार पहल के तहत रक्षा मंत्रालय से अनुदान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसको किसके लिए मिला है? तो लाइफाई के लिए। किससे मिला है अनुदान? तो वो है आपका रक्षा मंत्रालय के लिए। ठीक है, ये लाइफाई जो है जिसका पूरा नाम जो है लाइट फिडेलिटी होता है। ठीक है, एक मोबाइल वायरलेस संचार तकनीक है जो डाटा संचारित करने के लिए रेडियो आवृत्तियों मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी के बजाय जो है ये लाइट का यूज करता है, मतलब प्रकाश का यूज करता है। इस तकनीक का जो जनक है वो है आपके प्रोफेसर हेराल्ड हास। तो ये आपको ध्यान पे रखना है, नाम भी इंपॉर्टेंट है। और ये तकनीक क्या है? ये रेडियो फ्रिक्वेंसी नहीं यूज करके जो है लाइट को जो है ये यूज करता है। ठीक है, अगले न्यूज को देखते हैं। इसमें 2 याद रखने वाली है। एक है आपका कॉमन ग्रॉस येलो जो न्यूज में टर्म है, दूसरा मधुमलई टाइगर रिजर्व। तो इसको देखते हैं। तो अभी हाल में क्या हुआ है, मधुमलई टाइगर रिजर्व में संपन्न हुए 3 दिवसीय तितली सर्वेक्षण के दौरान पहली बार जो है कॉमन ग्रेस येलो का बड़े पैमाने पर प्रवास देखा गया। तो ये टर्म आपसे पूछा जा सकता है, ये कॉमन ग्रॉस येलो जो है रिसेंटली सीन इन न्यूज, जैसे यूपीएससी पूछता है वैसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? तो यह जो है एक छोटी
आकर्षक तितली की जो है वो प्रजातियां हैं, जो कि आपका एशिया, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। दूसरा है आपका मुदुमलई राष्ट्रीय उद्यान, जो टाइगर रिजर्व है। यह आपका दक्षिण भारत के तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ों में एक राष्ट्रीय उद्यान है। मधुमलई राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका पश्चिमी घाट की पूर्व पहाड़ियों में फैला हुआ है। तो आपको ध्यान रखना, जो वेस्टर्न जो है आपका घाट में का जो ईस्टर्न साइड से जो पहाड़ हैं उस पे ये फैला हुआ है। यह पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, उत्तर में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और पूर्व में सिगुर रिजर्व वन से जो है ये घिरा हुआ है। तो आपको ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान पे रखने हैं। अभी हाल फिलहाल में कावेरी रिवर भी न्यूज में रही है, तो इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। कावेरी नदी जो है दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक है, जो कि आपकी हिंदू मान्यताओं में ये पवित्र मानी जाती है। यह दक्षिण पश्चिमी कर्नाटक में पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी के समुद्र तल से जो है 1341 मीटर की ऊंचाई पे जो इसका जो है प्रमुख जो है, मतलब जहां से ये उद्गम होता है, यह नदी दक्षिण और पूर्व कर्नाटक तमिलनाडु से होकर के जो है दक्षिण पूर्व निचले इलाके से होकर के बहती है और अंततः दो प्रमुख मुहाने से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो इसका उद्गम स्थल है वहां से बहाव तक का जो है नदी की कुल लंबाई 800 किलोमीटर की है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है बेसिन को लेकर के। इसका बेसिन जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में जो है फैला हुआ है। ये 4 राज्यों, मतलब 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत इसका बेसिन है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट होता है रिवर सिस्टम में वो होता है उसकी सहायक नदियां, जो ट्रिब्यूटरी होती है वो। तो इसका जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो कि आपके बाएं ओर से जो इसमें जुड़ती है वो है आपका हरंगी, हेमावती, सिमसा, अर्कावती। तो ये चारों नदियां जो प्रमुख नदियां हैं जो इसको बाईं ओर से आकर के मिलती है। तथा दक्षिणी ओर से जो आपका मिलता है वो है आपका लक्ष्मण तीर्थ, कब्बानी, सुवर्णवती, भवानी, नोइल और अमरावती। ये सभी जो है इसमें राइट बैंक जो है ट्रिब्यूटरी है इसका। ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट होता है रिवर से वो है उसके ऊपर में बना हुआ बांध। तो इस नदी पे जो निर्मित बांध है उसमें है आपका कृष्णराज सागर बांध। दूसरा है आपका मेटूर बांध। ठीक है। तथा कबिनी नदी पर बना हुआ बानासुर सागर बांध। तो ये तीनों नाम आपको ध्यान पे रखना है। ये आपका कबिनी नदी पे बानासुर है, बाकी ये दो जो है आपका मेटूर और कृष्णराज सागर जो है ये कावेरी के ऊपर बना हुआ है। ये आपका कबिनी जो अब जस्ट मैंने आपको बताया है। ठीक है। तो काबिनी जो है आपका कावेरी नदी की जो है वो सहायक नदी है। अभी एक और जो है न्यूज इंपॉर्टेंट है, जो बीपीएससी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी पहले भी पूछा है। संघाई सहयोग संगठन को लेकर के एससीओ, भारत की तरफ से जो इसका जो है इस समिट में जो गए हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया, वो है आपके विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो पहला तो ये हो गया भारत की तरफ से कौन गया, तो वो है आपका विदेश मंत्री एस जयशंकर। दूसरा हो गया ये हो कहाँ रहा है, तो ये है आपका कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हो रहा है। तो दूसरा ये ध्यान पे रखना है। ठीक है। उसका ये ध्यान पे रखना है जो ये आपका एससीओ जो है एक अस्थाई अंतर सरकारी इंटरनेशनल जो है आपका सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना जो है जून 2001 में संघाई में हुआ था। ठीक है। जिसके नाम पे ये है, चाइना में हुआ था। अब देखो इसमें जो अपडेट हुआ है वो है आपका पहले इस जो आपका जो अभी का सम्मेलन हो रहा है उससे पहले इसके 9 सदस्य थे। अब इसमें क्या हो गया है, 10 सदस्य हो गया है। तो पूछ सकता है जो लेटेस्ट सदस्य कौन बना है, तो लेटेस्ट सदस्य जो है इसका बेलारूस बनने जा रहा है। ठीक है। इसमें अन्य सदस्य कौन से, तो चीन है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रसिया है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान। ये इसके पहले के हैं। 2017 में के आसपास में भारत पाकिस्तान को जोड़ा गया था, फिर ईरान को जोड़ा गया है। इस बार का जो 24 का है उसमें बेलारूस को जोड़ा जाएगा। ठीक है। तो ये इस शिखर सम्मेलन का सबसे जो है अहम जो है पॉइंट है। दो, एक तो एस जयशंकर ने इसे अटेम्प्ट किया है, दूसरा है आपका बेलारूस इसका जो है नया सदस्य बन जाएगा इसके सम्मेलन के बाद में। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। ये अगला आपका जो न्यूज पॉइंटर है वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड जो है इसका अनावरण किया गया है।
ठीक है, तो इसको किया किसने, तो ये केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार है इनका, भारतीय विज्ञान राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एवं अंतरिक्ष विभाग, इन सभी के जो हैं आपके मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके जो है चेयरशिप में जो क्या हुआ है, जो ऑस्ट्रेलिया भारत सामरिक अनुसंधान निधि के 15वें दौर के परिणामों का अनावरण किया गया है। तो आपको ध्यान पर रखना किसके किसके बीच में है, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। ठीक है, अगला वाला जो है न्यूज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपका लियांग करमपुआंग की चूना पत्थर की गुफाएं। ये न्यूज में क्यों है, ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है आपका 51,200 वर्ष पहले की बनाई गई एक पेंटिंग की जो है खोज की गई, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है। ये है कहां पे, तो ये इंडोनेशिया द्वीप के मारोस पांगकेप क्षेत्र में है। ये नाम आपको ध्यान पर रखना है, जो मारोस पांगकेप क्षेत्र में है। ये पेंटिंग जो है आपका इसमें इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर स्थित एक चूना पत्थर की गुफा है। ठीक है, आप पेंटिंग किस तरह का है, तो गुफा की एक दीवार पर एक सुअर के साथ में जो है बातचीत करते हुए मनुष्य का दृश्य जो है इसमें चित्रित किया गया है, तो इसी के लिए ये न्यूज में है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंटर को देखते हैं, ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। अब ये ज्यादातर टाइम तो न्यूज में रहता ही है, मोस्ट प्रोबेबली ये आपका जो है मेंस के टॉपिक से, मतलब मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है इस मिशन को जो है 4 जनवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके व्युत्पन्नों के उत्पाद, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है, इसका उद्देश्य है। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें डेट पूछ सकते हैं, तो ये है 4 जनवरी 2023। अगला जो आपका न्यूज पॉइंटर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक लोकेशन है मोइदम। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि असम ये है क्या, पहले इसके बारे में जानते हैं, न्यूज में क्यों उसको फिर जानेंगे। ये है आपका असम के चराईदेव जिले में स्थित अहोम युग के शाही जो आपका राज परिवार होता था उसके लिए विश्राम स्थल है। इसका नाम होता है मोइदम। इसको जो है यूनेस्को को जो वर्ल्ड हेरिटेज घोषणा करने के लिए जो एक सलाहकार संस्था है उसने जो है इसे शामिल करने के लिए सिफारिश किया है इस स्थल का। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद, ठीक है, के द्वारा जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कारण से। अंतरराष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद की स्थापना जो है 1964 के वेनिस चार्टर के परिणाम स्वरूप जो है 1965 में वारसॉ मतलब पोलैंड में हुआ था। यह विश्व धरोहर स्थलों पे यूनेस्को को सलाह प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। कौन सा लोकेशन है, तो मोइदम। ये कहां पे है, तो असम में। किससे रिलेटेड, अहोम युग के शाही परिवारों के विश्राम स्थल के रूप में से जाना जाता है। अभी एक और जो है अभियान न्यूज में है, वो है आपका नीति आयोग द्वारा संपूर्णता अभियान जो है शुरू किया गया है। ठीक है, इसका शुभारंभ जो है 500 आकांक्षी ब्लॉकों और 112 आकांक्षी जिलों में 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्रीय संकेतकों में संतृप्तता प्राप्त करने पे ध्यान केंद्रित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया था। इसमें एक तो ये हो गया संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया, तो वो है आपका नीति आयोग। इसमें 500 आकांक्षी ब्लॉक और 112 आकांक्षी जिलों को सम्मिलित किया गया है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इसमें है जो इसका डायनामिक्स, ये 12 जो है प्रमुख सामाजिक जो है इसका क्षेत्र का संकेतक इसमें लिया गया है। ठीक है, इस अभियान में जो है आपका 4 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर तक में 3 महीनों का अभियान में स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा जैसे विषयों पे ये केंद्रित रहेगा। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे इसमें जो आपका 12 मेन जो है फोकस पॉइंट जो है वो है, जैसे आपका प्रथम तिमाही के भीतर प्रसव पूर्व देखभाल, ब्लॉक में लक्षित जनसंख्या के मुकाबले मधुमेह की जो है जांच के लिए। तो इस तरह के जो है इसमें डायनामिक्स जो है आपके 12 लिए गए हैं, तो आपको ये ध्यान पे रखना है। जो ये संपूर्णता अभियान नीति आयोग के द्वारा चलाया गया है, जिसमें 12 जो है सामाजिक क्षेत्र के संकेत को इसमें ऐड किया गया है।
ये 4 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर तक में जो है इसमें इस अभियान को चलाया जाएगा। अगला वाला जो करंट अफेयर्स है वो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव भी है, लोगों को थोड़ा सा जागरूक करने के लिए भी है। तो हम इसको देखते हैं। एक जो है रिपोर्ट जो है हेल्थ जर्नल पब्लिश किया गया है द लेसेंट प्लेनेटरी के द्वारा, ठीक है। इसमें एक अध्ययन पाया गया है कि वायु प्रदूषण भारत में एक प्रमुख स्वास्थ्य चिंता का जो है वो विषय है। दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई समेत जो है 10 सबसे बड़े और सबसे प्रदूषित शहरों में सभी दैनिक मौतों में से 7.2% मौत जो है, मतलब डेली जितने भी मौत होती है इन बड़े महानगरों में, उसमें से 7.2% मौत जो है डेली का, वो PM 2.5 के स्तर से जुड़ा हुआ है, मतलब पॉल्यूशन के कारण होता है। जिसमें देश की राजधानी दिल्ली में जो है वार्षिक मृत्यु का जो परसेंटेज है वायु प्रदूषण के कारण वो है आपका 11.5%, मतलब लगभग 12,000 जो है ये वायु प्रदूषण के कारण होता है। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। अगला जो पॉइंटर है वो आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। एक टर्म्स न्यूज में है जिसको ध्यान पे रखना है, जो सेंडा एस्पेक्टिबल्स, ये टर्म्स क्यों न्यूज में है इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। जो पर्यावरण संगठनों ने हाल ही में वन विभाग से वायनाड वन्य जीव अभयारण्य से सेना स्पेक्टिबल्स को निकालने की परियोजना में पारदर्शिता बनाए रखने का आग्रह किया है। यह है क्या? तो यह आपका फलदार जो है आपका परिवार की एक प्रजाति है, मतलब जो आपका दलहन सब जो होता है उससे ये रिलेटेड है, ठीक है। यह मध्य से बड़ा वृक्ष है जो दक्षिण और मध्य अमेरिकी मूल का निवासी है तथा इसे सजावटी पौधे के रूप में इसे उगाया जाता है क्योंकि इसके फूल जो हैं वो चमकीले पीले रंग के होते हैं। भारत में इसे आक्रामक विदेशी प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह जो है जल्द ही देसी वृक्ष प्रजातियों के लिए खतरा बन गया है, ठीक है। इसीलिए इसे जो है कंट्रोल में करने के लिए जो है अलग अलग स्कीम को चलाया जाता है। तो ये आपको टर्म्स को ध्यान पे रखना है। अभी हाल फिलहाल में स्टील स्लैग, जो कि कभी यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चंस में से था, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये अभी भी न्यूज में है। ये क्यों न्यूज में? तो हाल ही में क्या है, नीति आयोग के सदस्य जो हैं, जो वैज्ञानिक के रिसर्चर टीम से जो माना गया था, मतलब मांगा गया था इसको लेकर के, यूज को लेकर के, उन्होंने सड़क निर्माण में प्रसंस्कृत स्टील स्लैग समुच्चय के रूप में स्टील स्लैग के उपयोग और प्रसंस्करण के लिए दिशा निर्देश जो है वो जारी किया है। स्टील स्लैग जो है एक औद्योगिक उत्पाद है जो इस्पात निर्माण के उद्योग से प्राप्त होता है। जब आयरन को मेल्ट किया जाता है, जो लोह अयस्क को, उसके बाद जो एक गला हुआ तरल पदार्थ निकलता है वेस्टेज के रूप में, ठीक है, उसे ही हम बोलते हैं स्टील स्लैग, ठीक है। यह आपका जो है इस्पात निर्माण के उद्योग से प्राप्त होता है। इसका उत्पादन बड़ी मात्रा में इस्पात निर्माण कार्यों के दौरान होता है जिसमें विद्युत आर्क भट्टियों का उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से इसमें जो पाया जाता है वो है आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज और एल्यूमिनियम सिलिकेट और ऑक्साइड के इसमें अवयव पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो यूज है, ये सड़क के जितने भी नेशनल हाईवे बन रहे हैं उसमें इसका जो है यूज करने के को लेकर के इस पे दिशा निर्देश जो है वो जारी किया गया है। ये आपको ध्यान पे रखना है। तो थैंक यू, हम जल्द ही अगले एपिसोड के साथ में आएंगे।